आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पार्ट 3 को। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, और आज हम स्पीड और वेलोसिटी को ही थोड़ा आगे और पढ़ेंगे। आपको याद होगा लास्ट पार्ट में हमने कुछ ग्राफ बनाए थे। वो ग्राफ एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए थे जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था और टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद नीचे की तरफ आ गया था। वो ग्राफ हमने डिस्टेंस के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाए थे। उन्हीं ग्राफों को एनालिसिस करके हम स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा और समझते हैं। आपको याद होगा ये ग्राफ थे टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ, और ये ग्राफ है टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है शुरू से लेकर लास्ट में वापस नीचे आने तक, जब पार्टिकल पहले ऊपर गया और नीचे आया, पूरे टाइम के साथ साथ उसकी डिस्टेंस बढ़ती चली गई। और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है जैसे जैसे पार्टिकल ओ से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा, मान लिया उसका नाम ए है, तो ये ग्राफ है उसके ऊपर जाने का ग्राफ, जिसमें डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ रही है। और ए से लेकर जब वो वापस से ज़मीन पर आ गया, जिसको हमने बी पॉइंट लिखा है, वहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट लगातार कम हो रही है। ये हम जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हम स्पीड निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से फिर से स्पीड निकालते हैं। यहाँ पर ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। हम जानते हैं कि इस ग्राफ से स्पीड अगर निकालना है तो हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा है ग्राफ और टाइम एक्सेस के बीच का ये वाला एंगल। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, और ये हम जानते हैं अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है तो tan थीटा की जितनी भी वैल्यू आती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं जिस तरह से डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, उसी तरह से स्पीड की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। और यहाँ पर हमें चूँकि डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव जैसी कोई टर्म नहीं आती है। अब हम बात करते हैं उस ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए। पहले एनालिसिस करते हैं सिर्फ OA पार्ट का। OA वो पार्ट है जिसमें पार्टिकल का मोशन नीचे से ऊपर की तरफ है, मींस अपवर्ड मोशन। और हम यहाँ देखते हैं ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, इसलिए यहाँ से जो चीज़ कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट होगी वेलोसिटी। और ये हम जानते हैं यहाँ पर भी वेलोसिटी इसके स्लोप से रिप्रेजेंट होगी, और स्लोप होता है tan थीटा। यहाँ पर मैंने एंगल को θ1 लिख दिया है, जिससे कि इस वाले एंगल से ये थोड़ा सा अलग माना जाए। अब देखते हैं θ1 कहाँ पर होगा। O से लेकर A तक का ग्राफ ये है, और ये है टाइम एक्सेस। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने का तरीका भी देखिए। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तब जितना एंगल बनता है वो एंगल होता है स्लोप के लिए एंगल। तो यहाँ ये एंगल हुआ θ1। इस एंगल के लिए भी हम कह सकते हैं जिस तरह से ये 90 से कम था, यहाँ पर ये एंगल भी 90 से कम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थीटा 90 से कम, वेलोसिटी फ्रॉम O to A इज़ पॉजिटिव। अब देखते हैं A से B तक के लिए। A से B ये वो पोर्शन है जहाँ पर पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है, मीन्स इट इज़ डाउनवर्ड मोशन। इस केस में जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होगी। पहले वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ, और अब वेलोसिटी है नीचे की तरफ। चूँकि वेलोसिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये पहले वाली वेलोसिटी और दूसरे वाली वेलोसिटी ये दोनों अलग अलग होंगी। तो इस वेलोसिटी को हम अलग से कैलकुलेट करते हैं।
हमने यहाँ लिखा है वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू स्लोप, और यहाँ पर एंगल हमने लिखा θ2। अब देखते हैं कि ये θ2 ग्राफ में कहाँ है। देखिए ये है टाइम की पॉजिटिव डायरेक्शन। इस पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर हमें ये ए बी ग्राफ मिलता है। ए बी ग्राफ मीन्स ये लाइन। तो एंगल होगा इस पॉइंट से लेकर और यहाँ तक का एंगल, तो ये पूरा एंगल जो होगा दिस इज θ2। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइम एक्सेस के साथ ये एंगल 90 का होना चाहिए, तो ये θ2 90 डिग्री से बड़ा एंगल हुआ। और tan थीटा की वैल्यू हम जानते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा होने पर वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ θ2 90 से बड़ा होने से tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा और ये वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर हमने देखा वेलोसिटी, जिसको कि हम ये बताते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस केस में भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। इस केस में भी सेम वही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए सभी जगह स्पीड पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाते समय वेलोसिटी पॉजिटिव है और नीचे आते समय नेगेटिव है। ये चूँकि स्ट्रेट लाइन मोशन है इसलिए हमें यहाँ पर बार बार डायरेक्शन लिखनी नहीं पड़ती है, लेकिन मैथमेटिकल साइन कन्वेंशन से प्लस और माइनस का आना ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वेलोसिटी आई है वो वाकई में अपवर्ड वेलोसिटी है और जो नेगेटिव वेलोसिटी आई है वो डाउनवर्ड वेलोसिटी है। हमने ये बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी कही थी कि एक स्केलर है एक वेक्टर है। यही बात स्पीड और वेलोसिटी में भी कही थी और ग्राफ में भी यही चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है। एक और बात जो हमारे दिमाग में इस समय आनी चाहिए, जब हम ये कहते हैं कि ग्राफ से भी ये रिप्रेजेंट होता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो क्या वेलोसिटी के ग्राफ अगर बनाए जाएं तो उसमें भी ये प्लस और माइनस पता चलता है या नहीं, इस बात को भी चेक करते हैं। यहाँ पर हमने पहली वाली सिचुएशन को ही दोबारा बनाने की कोशिश की है। सेम टाइम एक्सेस है, लेकिन इस बार वर्टिकल एक्सेस पर एक तरफ स्पीड है और एक तरफ वेलोसिटी है। यहाँ हम देखते हैं tan थीटा की वैल्यू हर जगह फिक्स है, यानी बदलती नहीं है। तो 0 से लेकर लास्ट तक यानी वापस आने तक और जाने तक स्पीड हर जगह सेम है। तो यहाँ पर अगर स्पीड की वैल्यू को 5 मीटर पर सेकंड मान लिया जाए तो यहाँ पर हम इस 5 मीटर को अगर यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 टाइम से लेकर लास्ट टाइम तक हर जगह ये 0.5 ही रहेगा। और इस वजह से जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन से पता चलेगा स्पीड हर जगह फिक्स है और टाइम एक्सेस से चूँकि ऊपर की तरफ है इसलिए ये पॉजिटिव भी है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर भी हम इसके वैल्यू को 5 मीटर पर सेकंड ही मान लेते हैं, लेकिन जब हम O से लेकर A तक की बात करेंगे, मान लिया ये पॉइंट है O, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। O से लेकर A तक की वैल्यू दिस इज़ 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं ये वैल्यू पॉजिटिव 5 मीटर आई थी। तो अगर ये पॉइंट प्लस के 5 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता है तो O से A तक के जितने भी टाइम्स आएंगे सभी टाइम पर इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे पॉजिटिव पार्ट में आएंगे। लेकिन जब A से B तक की बात करेंगे तो यहाँ पर भी स्पीड तो 5 मीटर ही है, लेकिन ये नेगेटिव है। तो ग्राफ के नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर -5 मीटर पर सेकंड माना जाएगा और A के बाद के जितने पॉइंट होंगे वो -5 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम इन सबको मिलाएंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ, एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ। इन दोनों को बीच में हम मिला सकते हैं तो इस तरह का ग्राफ आएगा
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ग्राफ में भी हम देख सकते हैं स्पीड का ग्राफ अलग है जो हमेशा पॉजिटिव है, जबकि वेलोसिटी का ग्राफ वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। और इस जगह पर हम देख सकते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है, इसका मतलब है वेलोसिटी में चेंज भी हुआ है, और वो चेंज हुआ है तो उस समय बीच में कहीं पर जीरो वैल्यू भी आई है। तो यहाँ आपने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी के ग्राफ में भी प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग ग्राफ में चेंज आता है। यहाँ देखिए, यह है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। यहाँ पर भी एक बार ऊपर जाते समय और नीचे आते समय डायरेक्शन बदली है, तो डिस्प्लेसमेंट भी चूँकि नेगेटिव हो सकता है, तो क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नेगेटिव में आ सकता है या नहीं, ये बात आप सोचिए और इसका आंसर पता लगाने की कोशिश कीजिए। स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा और अधिक समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जिससे स्पीड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझ पाएँ। और क्वेश्चन इस तरह से है, अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे with a speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back with a speed of 7.5 km per hour. What is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the interval of time 0 to 30 minutes, 0 to 50 minutes and 0 to 40 minutes? अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के डेटा को हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यह है उस आदमी का घर जिसको हमने होम यानी H से रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये है मार्केट, और उनके बीच का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। यहाँ जो वेलोसिटी v1 है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, जो घर से मार्केट जाने की वेलोसिटी है, और v2 है 7.5 किलोमीटर पर आवर, जो मार्केट से घर आने की स्पीड है। अब हमें ये पता लगाना है अलग अलग टाइम इंटरवल में कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी स्पीड क्या होगी। और टाइम इंटरवल है, पहला 0 से 30 मिनट का, दूसरा है 0 से 50 मिनट का, और तीसरा है 0 से 40 मिनट का। अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस कर लेते हैं, जैसे कि 5 किलोमीटर स्पीड से ये होम से मार्केट जाता है, तो इसको जाने में कितना टाइम लगा, हम वो टाइम कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस है यहाँ पर 2.5 किलोमीटर, स्पीड है 5 किलोमीटर, दोनों को डिवाइड करेंगे, इट विल बी 1/2 आर। इस आर को मिनट में चेंज कर लेंगे, तो 1/2 आर को मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 30 मिनट। इसी तरह से हम देखते हैं मार्केट से घर वापस आने में स्पीड है 7.5, तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा ये भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ का टाइम निकालने के लिए t2 इक्वल टू डिस्टेंस फिर से 2.5, स्पीड है 7.5, इसको डिवाइड करेंगे, इट विल बी 1/3 आर। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 20 मिनट। अब हमारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है 0 से 30 मिनट तक उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है। और 0 से 30 मिनट चूँकि ये वो टाइम है जब आदमी होम से मार्केट पहुँचा है, मीन्स हमें सिर्फ जाने के लिए वेलोसिटी और स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले यही वाला काम करते हैं। एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ हम देखते हैं मोशन एकदम स्ट्रेट लाइन है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी आदमी बीच में से वापस आना शुरू नहीं करता है। 30 मिनट में वो घर से सिर्फ मार्केट पर पहुँचा है, तो हमें डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वही डिस्टेंस होगी। तो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर 2.5 किलोमीटर, और टोटल टाइम यहाँ पर लगा है वो है 30 मिनट, और अगर इसको आर में रखेंगे तो 1/2 आर। इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बी 5 किलोमीटर पर आर।
तो ये है एवरेज वेलोसिटी घर से मार्केट जाते समय। और एवरेज स्पीड निकालेंगे तब फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर फिर से 2.5, टाइम यहाँ पर फिर से हाफ, यानी कि एवरेज स्पीड भी यही होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों चीज़ सेम है और पता चलता है कि वन डायरेक्शन में जब मोशन होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट के लिए। दूसरा पार्ट है 0 to 50 मिनट। यहाँ हम देखते हैं जाने का टाइम है 30 और वापस आने का टाइम है 20। मीन्स मोशन होगा 30 मिनट जाना और 20 मिनट आना। तो मोशन होगा कुछ ऐसा, पहले आदमी होम से चलेगा, फिर वापस जाएगा तो वो मार्केट पहुंच जाएगा और वापस आएगा तो फिर से वो घर आ जाएगा। मीन्स इस मोशन में जाना और आना दोनों शामिल हैं। पहले हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट घर से मार्केट यानी कि H होम M मार्केट प्लस मार्केट से वापस घर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम है 50 मिनट। घर से लेकर मार्केट तक जो डिस्टेंस है वो है 2.5 किलोमीटर, तो हम यहाँ रखते हैं 2.5 किलोमीटर। मार्केट से घर की डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। लेकिन इन दोनों डिस्टेंस में फ़र्क है, एक जाते समय है और एक वापस आते समय है, और डायरेक्शन है यहाँ पर। और हम जानते हैं ऐसे केस में जब डायरेक्शन अपोजिट है तो हम एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव रखते हैं। तो इनमें से किसी एक को हम पॉजिटिव मानेंगे, किसी एक को नेगेटिव मान लेते हैं। मान लिया जाने वाली जो डायरेक्शन है अगर वो पॉजिटिव है तो आने वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानेंगे। हम यहाँ पर इसका अपोजिट भी मान सकते हैं। अगर आप मानना चाहें तो ऊपर वाले को नेगेटिव और नीचे वाले को पॉजिटिव मान सकते हैं। तो उस हिसाब से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, डिवाइडेड बाई 50 मिनट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ हम देखेंगे आने जाने के लिए एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। बहुत फ़नी टाइप की बात ये लगती है कि कोई आदमी मार्केट से घर आए और हम उसको कहें कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपकी तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। लेकिन फिजिक्स में इस तरह से हो सकता है। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। यहाँ हम देख सकते हैं फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में जाने की डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, वापस आने की डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर अपॉन 50 मिनट जो टोटल टाइम है। यहाँ पर हमें प्लस माइनस या डायरेक्शन जैसी चीज़ कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। ये 50 मिनट है लेकिन हमें आंसर आर की फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 60 करके। दिस इज़ नाउ किलोमीटर पर आर। इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेते हैं और एवरेज स्पीड आ गई इस केस में 6 किलोमीटर पर आर। तो हम देख सकते हैं अगर वो आदमी वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गया है तो एवरेज वेलोसिटी 0 आती है, लेकिन एवरेज स्पीड वो कभी 0 नहीं आती है। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पर और थर्ड पार्ट है 0 to 40 मिनट। यहाँ पर ये देखने की बात है 30 मिनट में आदमी मार्केट पहुँच चुका है, लेकिन अभी तो उसको 10 मिनट्स और चढ़ना है। तो मीन्स यहाँ से घर से चलने के बाद आदमी मार्केट पहुँचेगा और मार्केट पहुँचने के बाद वापस से कुछ डिस्टेंस आएगा और एक नए पॉइंट पर आ जाएगा और वो डिस्टेंस इसको 10 मिनट में कवर करनी है। तो इस केस में सबसे पहले हम निकालते हैं कि ये 10 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करता है। इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर x मान लेते हैं और चूँकि आते समय जो ये डिस्टेंस है तो आते समय इसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से 10 मिनट में ये डिस्टेंस इसको कवर करनी है। तो पहले हम इस x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस x इज इक्वल टू, दिस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी v टाइम t। वेलोसिटी यहाँ पर है 7.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम यहाँ पर है 10 मिनट।
ये जो वेलोसिटी है ये आर की फॉर्म में है और ये मिनट में है, तो इसको भी आर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं और सॉल्व करके ये हमें मिलेगा 1.25 किलोमीटर। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें हर जगह नोट करनी है। इस डिस्टेंस को हम एक जगह नोट कर लेते हैं और फिर हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने के पार्ट पे आते हैं। तो इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1.25 किलोमीटर। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। फिर से वही फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले होम से मार्केट मीन्स HM, उसके बाद मार्केट से उस बीच वाले पॉइंट B तक, तो मार्केट M और बीच वाला पॉइंट B। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है, हम जाने वाली डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव, और आने वाली डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले रहे हैं तो वो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। और टोटल टाइम यहाँ पर है 40 मिनट, दिस इज़ 40 मिनट। हम इनकी वैल्यूज़ रखते हैं, HM इज़ 2.5 किलोमीटर, MB दिस इज़ 1.25 किलोमीटर, वो डिस्टेंस 10 मिनट की जिसमें वो आदमी वापस आता है, और इस मिनट को भी हम आर में चेंज कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 60 करके, और ये आंसर आ जाएगा 15/8 किलोमीटर पर आवर। तो पिछली बार जब हमने ये क्वेश्चन किया था तो मार्केट से होम वापस आने की वजह से ये 0 हो गया था, लेकिन इस बार पॉइंट बीच का है तो हमने सिर्फ उतनी ही डिस्टेंस इसमें से सब्ट्रैक्ट करी। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि यहाँ एक लाइन होने की वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर तब तक कोई फ़र्क नहीं आता जब तक कि डायरेक्शन बदलती नहीं है। अब हम आते हैं एवरेज स्पीड पर। यहाँ आप देख सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस जाने की डिस्टेंस होम से मार्केट प्लस मार्केट से पॉइंट बी। यहाँ पर होम से मार्केट की वैल्यू है 2.5 किलोमीटर और मार्केट से बी पॉइंट पर आने का डिस्टेंस है 1.25। यहाँ पर जो फ़र्क है वो सिर्फ यहाँ है, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हैं। टाइम फिर से 40 है और इसको सॉल्व करके हमें स्पीड की वैल्यू पता लग जाएगी, और स्पीड की वैल्यू आई है 45/8 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने स्पीड और वेलोसिटी को समझा कि कैसे एक ही डायरेक्शन में होने से स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब सेम आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन ये है, इन एक्सरसाइज 3.13 and 3.14 we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity y. इस क्वेश्चन में हम देखते हैं दो टर्म हमारे सामने आई हैं, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन में हम जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम बताते हैं दिस इज स्पीड एंड डायरेक्शन, मीन्स स्पीड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन होने के कारण डायरेक्शन की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों को सेम ही मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है अगर ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती तो हम इसको स्पीड के बराबर ही क्यों मान लें। इसका कारण है ये वर्ड इंस्टेंट। इंस्टेंट हमने उस समय को लिया जो बहुत ही छोटा है। आपको याद होगा हमने डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 लिखा था। इसको लिखने का मतलब ये है ये टाइम बहुत ही छोटा है, इतना छोटा जैसे कि 0.0000000001 जैसा। अब सोचिए इतने कम टाइम में जो ऑब्जेक्ट चलेगा वो कितनी डिस्टेंस चलेगा। मान लिया यहाँ से चलता है तो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस, या फिर 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम। इतने कम लेंथ को क्या हम स्ट्रेट लाइन माने या उसको ऐसे ऐसे मान लें।
तो कॉमन सेंस हमें कहता है कि इतने कम टाइम में चली हुई चीज़ में टर्न नहीं आ सकता है, यानी वो स्ट्रेट लाइन ही होगी, उसमें इस तरह से कर्व नहीं बन सकता है। यही कारण है जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह डील नहीं करते, हम उसको स्पीड की तरह ही डील करते हैं। सिंपल कारण है क्योंकि वो मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसमें डायरेक्शन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बाद हम आते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जिसको आमतौर पर हम x से या s से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने पढ़ा उसके बाद स्पीड या वेलोसिटी, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने कहा v क्या चीज़ है, दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो v हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या होगा अगर ये v भी बदल रहा हो, जिस तरह से पोजीशन चेंज होने पर हमने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया, ये रेट ऑफ चेंज पोजीशन की है तो उससे वेलोसिटी निकल गई। अगर वेलोसिटी भी बदल रही होती तो हम निकालते रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उसको हम बोलते एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हैं हमने जस्ट कंपेयर करके एक फार्मूला निकाला। जिस तरह से हमने v को बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, उसी तरह से हम एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। हम जानते हैं जिस तरह से हमने इस डेल्टा x को लिखा था x2 माइनस x1 और इस डेल्टा t को लिखा था t2 माइनस t1, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। आपको याद हो तो हमने कहा था अगर ये डेल्टा t बहुत ही छोटा होता है, मीन्स इतना छोटा कि इसको हम जीरो जैसा मान लें, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका dx अपॉन dt कर दिया था। तो उसी तरह से अगर हम ये कहें कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t में हम कोई ऐसी लिमिट लगा दें, यानी ऐसी कंडीशन लगा दें कि इस डेल्टा t को हम बहुत छोटा कहें, तो ये पूरी क्वांटिटी dv अपॉन dt कहलाएगी, और ये होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये है एक्सेलरेशन। जिस तरह से हमने कहा वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, तो एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जिस तरह से हमने वेलोसिटी के लिए फार्मूला डिफाइन किया, उसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए भी फार्मूला डिफाइन किया। यहाँ पर हम देखते हैं इसके लिए यूनिट सिस्टम क्या था, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड। यहाँ पर इसकी यूनिट सिस्टम देखते हैं, ऊपर है स्पीड, स्पीड की यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड, नीचे डिनोमिनेटर में है टाइम, उसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड। तो ये टोटल यूनिट सिस्टम इसका हो गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये है मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को अब थोड़ा सा हम ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं कि ग्राफ में ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है और इससे हमें क्या पता चलता है। आपको ये दोनों ग्राफ याद होंगे, ये ग्राफ हैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ। आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट का ऐसा ग्राफ बनाया था और कहा था यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव। हमने इन दोनों ग्राफ को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया। ये वो ग्राफ है जहाँ पर एंगल थीटा निकालते थे और वेलोसिटी निकालते थे, और वो वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव आती थी। लेकिन ये वाली वेलोसिटी टाइम के साथ बदल नहीं रही है, ये वेलोसिटी फिक्स है। और यहाँ पर थीटा निकालते थे तो हम वेलोसिटी निकालते थे और वो वेलोसिटी नेगेटिव आती थी, और ये वेलोसिटी भी टाइम के साथ नहीं बदलती है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे वो स्लोप फिक्स आएगा, और स्लोप फिक्स तो वेलोसिटी फिक्स। ये तो वो था
जब हम वेलोसिटी निकालते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। सोचिए, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, अगर ये ग्राफ वेलोसिटी का होता, ये वेलोसिटी ये टाइम, तो उसी तरह से हम थीटा निकालते, लेकिन अब यहाँ पर निकलता एक्सेलरेशन और वो पॉजिटिव होता और उसको हम टेन थीटा ही बोलते और ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को ही रिप्रेजेंट करता। निकालने का तरीका भी वही होता, हम कोई दो पॉइंट लेते, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, उस पॉइंट से ट्राइंगल बनाते और उस ट्राइंगल में टेन थीटा निकालते और इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली उस तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी लिया तो यहाँ v की जगह ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो भी टेन थीटा से आया होगा और वो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा। तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की तरह पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो हो सकता है और इसको निकालने का तरीका वही है। हम यूँ भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है और हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। और एक बात आपको याद होगा, एक्सटी ग्राफ में यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होती थी, एक कर्व लाइन होती थी, तो कर्व लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट निकालते तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता था। इस तरह से अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ एक कर्व लाइन होती तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी मिलता। एक और मज़ेदार बात, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं स्लोप से, क्या हम कुछ और भी निकाल सकते हैं? यहाँ से एक छोटा सा एनालिसिस करके देखते हैं। हमें मालूम है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हम उसके स्लोप से, स्लोप का मतलब है x अपॉन टी को ही हम स्लोप कहते हैं, जिसको कि ग्राफ में टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्लोप से निकल रही है वेलोसिटी। सोचिए, अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो क्या उससे x नहीं निकल सकता था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल सकता? यही चीज़ को चेक करते हैं, v और t को मल्टीप्लाई करके हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हमें किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से यहाँ पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। उस परपेंडिकुलर से हमें यहाँ से निकलेगा v2 माइनस v1, यहाँ हमारे पास निकलेगा t1 एंड t2, और जब हम इस लेंथ को इस वाली लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया। मीन्स v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 कर दें तो हमें यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की इस टाइम इंटरवल में ट्रेवल की गई डिस्प्लेसमेंट भी पता लग जाएगी। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं, अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ के पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच के एरिया से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उस पर्टिकुलर एरिया से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो इस तरह के हो गए, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होंगे, क्या वो भी ऐसे होंगे या वो कुछ अलग होंगे? इस बात को भी ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया हुआ है और दोनों ग्राफ थोड़े से अजीब से हैं, कुछ कर्व टाइप के हैं। हमें ये देखना है इस ग्राफ की जो वेलोसिटीज़ है वो फिक्स है या अलग अलग है। देखिए, इसको समझते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पर माना A, एक पॉइंट हमने यहाँ पर माना B और एक पॉइंट हमने यहाँ पर माना C। हमें कहा जाता है A, B और C पर वेलोसिटी निकालें। तो अब हम जानते हैं वेलोसिटी निकालने का तरीका है उन पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करके हम स्लोप निकाल लें। तो हम तीनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। A पर टेंजेंट कुछ ऐसे होगी, ये हुई A पर टेंजेंट, B पर टेंजेंट बनाते हैं, ये B पर टेंजेंट, C पर टेंजेंट बनाते हैं, ये C पर टेंजेंट।
स्लोप बनाने के लिए पहले टाइम एक्सेस के साथ हमें इन सभी टेंजेंट के एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए के लिए एंगल है ये, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, एंगल को नाम ही ए दे देते हैं। बी के लिए एंगल है ये वाला, इसका नाम बी, और सी के लिए एंगल है ये वाला सी। 3 पॉइंट का एनालिसिस करते हैं, पहला पॉइंट ए, दूसरा बी और तीसरा सी। इनके एंगल की बात करते हैं, इनका एंगल है ए, बी और सी। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सा एंगल सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा? तो हम देख सकते हैं सी एंगल जो यहाँ बना हुआ है ये सबसे बड़ा है और ए एंगल सबसे छोटा है। जब हम इसके tan थीटा लेंगे तो tan A ये पहली वैल्यू होगी, ये होगी tan B और ये हो जाएगी tan C। और हम देख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू में वही रिलेशन होगा जो एंगल्स में होगा। तो इसलिए स्पीड एट A, अगर इसको VA नाम दे देते हैं और ये VB पर है और ये VC पर है, तो हम देख सकते हैं पार्टिकल की स्पीड जैसे जैसे वो ABC पॉइंट पर जा रहा है स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड अगर लगातार बढ़ रही है तो अगर इसमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ा तो एक्सेलरेशन निकालेंगे किसी फाइनल स्पीड से लेकर इनिशियल स्पीड में से सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि डिफरेंस करके। बाद वाली स्पीड ज़्यादा है और ये पहले वाली स्पीड कम है, तो ज़्यादा स्पीड में से कम स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन तो है, क्योंकि स्पीड बदल रही है तो एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो हम देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव देखना आसान था, सिर्फ एक बार देखते ही पता चल जाता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो हमें हर पॉइंट पर उसका स्लोप देखना पड़ेगा, वेलोसिटी की वैल्यू देखनी पड़ेगी, और वो कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं उस हिसाब से हमें एक्सेलरेशन का पता लगेगा। उस ग्राफ में देखते हैं, वहाँ पर भी एक पॉइंट हमने मान लिया A, दूसरा पॉइंट हमने मान लिया B और तीसरा पॉइंट हमने मान लिया C। अब हम यहाँ पर तीनों पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। A पॉइंट पर टेंजेंट होगा ऐसा, B पॉइंट पर टेंजेंट होगा कुछ इस तरह से, और C पॉइंट का टेंजेंट होगा कुछ ऐसा। तीनों पॉइंट पर एंगल चेक करते हैं। A के लिए एंगल ये है, लेट इट इज A। B के लिए एंगल ये है, लेट इट इज B, और C के लिए एंगल है C। यहाँ हमें देखने से पता लगता है यहाँ पर A वाला एंगल सबसे बड़ा है। एंगल A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। अब इन एंगल से स्लोप निकालेंगे तो हम देख सकते हैं tan A की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और tan C की वैल्यू सबसे कम होगी। अब हम यहाँ पर स्पीड की वैल्यू को चेक करेंगे तो A पॉइंट पर स्पीड सबसे ज़्यादा और C पॉइंट पर स्पीड सबसे कम। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना हुआ तो किसी दो पॉइंट का डिफरेंस जब चेक करेंगे, लाइक C एंड B, तो हम देख सकते हैं C वाली वैल्यू कम है, B वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो C माइनस B की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन है या नहीं। ये भी पता लगा सकते हैं एक्सेलरेशन है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक ग्राफ है टाइम डिस्प्लेसमेंट, और ग्राफ है इस तरह से, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने पर क्या आप बता सकते हैं यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा? ये दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं थे, लेकिन स्ट्रेट लाइन होने से इसका जो स्लोप है वो सिर्फ एक ही स्लोप बनेगा। एक स्लोप बनेगा तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी आएगी, और एक ही वेलोसिटी रहेगी तो वेलोसिटी में चेंज कभी नहीं होगा। और एक्सेलरेशन तो तभी आता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। चूँकि यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहाँ हमने जाना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कैसे डिफाइन हो रहे हैं, और इसके साथ ही इनमें जहाँ जहाँ डायरेक्शन है उन डायरेक्शन को हम ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। हम ग्राफ से भी इन्हीं चीज़ों को पहचान सकते हैं।
तो ये था एक एनालिसिस जिसमें हमने ग्राफ से इन सब चीज़ों को जाना। एक्सेलरेशन के बारे में हमने जाना। अब हम स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के मिक्स क्वेश्चन करके देखेंगे, जिससे कि हम इनके बारे में और अधिक समझ पाएँ और अधिक जान पाएँ।